क्या आपने कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाकी देवताओं से अलग क्यों है? ना हाथ है, ना पैर है और आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी हैं। चेहरा भी आम मूर्तियों जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। यह कला अधूरी रह गई थी या फिर कोई दिव्य रहस्य है? यह सामान्य मूर्ति नहीं, भगवान कृष्ण की दिव्यता का सबसे रहस्यमय रूप है। यह कहानी शुरू होती है जब द्वारका डूब गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने धरती से विदा ली थी। उनके शरीर के सभी अंग जल में विलीन हो गए थे, परंतु हृदय यहीं रह गया था। उनका शरीर जलमग्न हो गया, परंतु कहा जाता है उनका हृदय, जिसे नीलमणि कहा जाता है, वह धरती पर ही रह गया। सदियों के बाद उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, मेरा हृदय अभी भी धरती पर है, उसे खोजो और मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। मैं एक विशेष स्वरूप में प्रकट होना चाहता हूँ। राजा ने समुद्र किनारे खोज शुरू करी। बहुत दिनों के पश्चात राजा को लकड़ी का टुकड़ा मिला जो ना ही समुद्र में डूब रहा था और ना ही जल रहा था और छूते ही हृदय को शांति देता था। वहाँ पर एक रहस्यमय बढ़ई आया और बोला, इसकी मूर्ति मैं बनाऊंगा। परंतु उस वृद्ध बढ़ई की यह शर्त थी कि मैं 21 दिन तक यह मूर्ति बनाऊंगा और 21 दिन तक कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोलेगा, अंदर नहीं आएगा, वरना वह मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा ने वादा किया, यहाँ कोई नहीं आएगा। उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर अंदर चला गया और वहाँ कार्य में लग गया। कई दिनों तक वहाँ कार्य चलता रहा। अंदर से छेनी और हथौड़े की आवाज़ आती रही। राजा बाहर बैठकर सुनता रहा। फिर कुछ दिन पश्चात वहाँ से आवाज़ आनी बंद हो गई और राजा चिंतित हो गया। पहले तो राजा देखता रहा कि आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। परंतु 15वें दिन राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने दरवाजे को खुलवा दिया। जब राजा ने दरवाज़ा खुलवाया और देखा, वहाँ वृद्ध बढ़ई ही नहीं था, वह गायब था, जैसे उसे धरती निगल गई हो। और वहाँ पर 3 मूर्तियाँ बनी हुई रखी थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की। तीनों ही मूर्तियाँ अधूरी थी, न हाथ पूरे, न पैर पूरे और बड़ी बड़ी आंखें। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने समय से पहले दरवाजा खोला, परंतु यह अधूरा रूप ही मेरा सबसे प्रिय रूप है। यह मेरी एक लीला है। इसी रूप में कलयुग में मैं पूजा जाऊंगा। तभी से जगन्नाथपुरी में यह अधूरी से दिखने वाली मूर्तियों की पूजा होती है और हर साल दुनिया की सबसे भव्य रथ यात्रा निकलती है, जहाँ भगवान स्वयं बैठकर अपने भक्तों के बीच में दर्शन देने आते हैं। कहते हैं उनकी आंखें इतनी बड़ी हैं क्योंकि वो हर जीव को देख रहे हैं। उनके अधूरे हाथ इसलिए हैं ताकि वो हर भक्त को अपने हृदय से जोड़ सके। और उनके पैर ना होने का मतलब यह नहीं कि वो अधूरे हैं, जबकि वह यह दर्शाता है का अस्तित्व हर दिशा में फैला हुआ है। भगवान जगन्नाथ अधूरे दिखते जरूर हैं, परंतु वह पूर्ण है। यह स्वरूप हमको सिखाता है कि ईश्वर की पूर्णता उनके स्वरूप से नहीं, जबकि श्रद्धा से देखी जाती है। हरे कृष्णा।